हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में मैं एक नई यूनिट स्टार्ट करने वाला हूँ, 4th यूनिट, जिसका नाम है पेनलो बॉटनी। ठीक, यानी कि स्टूडेंट ये जो हमारी लेक्चर होने वाली है, इसमें हम चौथी यूनिट जो कि आपके बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की है, प्रीवियस जो क्लासेस चली थी उसमें मैंने आपको 3rd यूनिट में सारे जो भी सिलेबस में थे सारे पॉइंट को आपके साथ डिस्कस किया था, यानी कि जिम्नोस्पर्म के बारे में बताया। आज हम इस लेक्चर में, यानी कि जो हमारी चौथी यूनिट है, ये हमारी एक छोटी सी क्लास होगी जिसमें आज हम आपको जो आपकी यूनिट है पेलियो बॉटनी, इसी के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, ये जो आपकी बॉटनी है यानी कि पेलियो बॉटनी, इसमें आपको पढ़ना है ऐसे प्लांट के बारे में, ऐसे एनिमल्स के बारे में जो फॉसिल के रूप में देखे जाते हैं। यानी कि ऐसे प्लांट, ऐसे एनिमल्स, ऐसे एनी वस्तु, एनी थिंग्स यू कैन से, कोई भी चीज़ जो फॉसिल के रूप में, अवशेष के रूप में, अवशेष के रूप में जो दब गए हों भूमि के नीचे, उसको हम लोग कहते हैं फॉसिल। यानी कि फॉसिल के बारे में पढ़ना ही क्या कहलाता है, पेलियो बॉटनी कहलाता है। ठीक, यानी कि इसमें जैसे जो भी प्लांट प्रीवियस टाइम में, यानी कि पहले के जो पेड़ पौधे थे, जानवर थे, तो उस टाइम क्या हुआ जब पृथ्वी करवट ली, ठीक, तो कुछ पेड़ पौधे, जानवर, घर, मकान जो भी थे वो दब गए थे भूमि के नीचे। ठीक, या फिर आप देखते हैं कहीं भूकंप आता है, ठीक, तो क्या होते हैं भूमि में जो घर हैं, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, वो दब के मर जाते हैं उसी में। तो वो क्या हो जाते हैं, वो अवशेष के रूप में हो जाते हैं। यानी कि कुछ टाइम बाद जब उससे खुदाई होती है तो वहाँ से अगर जानवर हैं तो उसके क्या दिखाई पड़ते हैं, हड्डियाँ मिलती है। प्लांट है तो उसके हो सकते हैं कि जो स्ट्रांग वुड होते हैं, जो मजबूत लकड़ी होती है, केवल वो बचते हैं। प्लांट है, सॉरी, अगर घर है तो वहाँ पे पत्थर मिलते हैं, उसके अवशेष मिलते हैं। ठीक, तो वो क्या है, वो एक प्रकार का क्या है, फॉसिल है। तो इस जो आपका ये यूनिट है, इसमें फॉसिल के बारे में स्टडी करना है। ठीक, यानी कि ऐसे प्लांट, ठीक, जो फॉसिल के रूप में देखे जाते हों उसको हम लोग कहते हैं फॉसिल। ठीक, तो उसी से इसका डिफिनेशन ये बनता है, द ब्रांच ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा, विच डील्स विथ स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल। इसके अंदर, ठीक, द ब्रांच ऑफ बॉटनी विच डील्स विथ स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल, यानी कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग ऐसे प्लांट का अध्ययन करते हैं, यानी कि अवशेष प्लांटों का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेलियो बॉटनी बोलते हैं। तो इसमें उन सभी प्लांट, वे सभी प्लांट आ जाएंगे जो पिछले टाइम में वो दब चुके हैं, यानी कि प्लांट के नीचे जो है कि भूमि में दब चुके हैं। ठीक, तो उन्हीं को कहते हैं हम लोग फॉसिल। अब हो सकता है कि फॉसिल प्लांट भी हो, एनिमल हो सकते हैं। ठीक, तो वो सभी फॉसिल में आते हैं। ठीक, तो प्लांट, एनिमल, जो भी चीज़ें दब गई वो फॉसिल में आते हैं। अब बात करते हैं कि फादर ऑफ पेलियो बॉटनी कौन है। फादर ऑफ पेलियो बॉटनी प्रोफेसर बीरबल साहनी को माना जाता है, यानी कि फादर ऑफ पेलियो बॉटनी प्रोफेसर बीरबल साहनी हैं, जो लखनऊ के हैं। ठीक, इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन भी दिया था पेलियो बॉटनी के संदर्भ में, यानी कि उनके बारे में थोड़ी जानकारी ली जाती है, उसी को हम लोग कहते हैं कंट्रीब्यूशन, जो आपके सिलेबस में दिया गया है, यानी कि कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोफेसर बीरबल साहनी। ये जो आपका लेक्चर था, यानी कि जिसमें आपको केवल पेलियो बॉटनी के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि प्लांट फॉसिल्स के बारे में। ठीक, तो वही आपको थोड़ी सी आपकी इंट्रोडक्शन की ही क्लास थी। अगला लेक्चर जो होगा हमारा, उसमें हम आपको कंट्रीब्यूशन ऑफ बीरबल साहनी के बारे में बताएंगे, यानी कि जो बीरबल साहनी थे, जिसको फादर ऑफ
पैलियोबॉटनी बोला जाता था, उन्होंने इसके क्षेत्र में क्या वर्क किए थे, ठीक। किस लिए इनको फादर ऑफ बीरबल साहनी यानी कि फादर ऑफ पैलियोबॉटनी बोला जाता था, क्योंकि इन्होंने इस क्षेत्र में फॉसिल प्लांट फॉसिल के क्षेत्र में ज़्यादा वर्क किए थे। इन्होंने अपनी कुछ बुक्स भी लिखी थी जो हम आपको कल की क्लास में यानी कि आने वाली क्लास में कंट्रीब्यूशन ऑफ बीरबल साहनी में आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से जो बीरबल साहनी थे, ठीक, जिनको प्रोफेसर ऑफ बीरबल साहनी बोला जाता था, वो किस प्रकार से अपना कंट्रीब्यूशन दिए, उसके बारे में हम लोग अगली क्लास पे समझेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में कंट्रीब्यूशन ऑफ बीरबल साहनी में। अगर आपके कोई डाउट कोई क्वेश्चन होते हैं कि पैलियोबॉटनी क्या है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये थोड़ी सी डिफिनीसन एक मायने से आप देख सकते थे कि डेफिनीसन के बारे में आपसे मैंने डिस्कस किया। अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे।